क्योंकि फॉर्मूला कोई मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है कि आप कितना उसको याद रख पाते हैं, कितना उसको एग्जाम तक ले जाते हैं, कितना उसको एग्जाम तक ले आते हैं और एग्जाम में जाके कर देते हैं। ठीक है, तो आइए, तो पहला हमने इसको क्वेश्चन एक बार किससे बनाए थे, एक बार कोई और मेरे को बोला था इसमें ना स्क्वायर खोल लो, स्क्वायर खोलो, तो फिर हम जरूर देखना चाहेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2ab एक ही कितना है 2a और b, इससे क्या बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 और प्लस 2 साइन एक्स कॉस कितना बनेगा साइन 2x, साइन 2x, ठीक है, साइन 2x। अभी क्या बन गया, जब हम लोग इसको जब हम लिखेंगे तो इसीलिए अपना आई जो है बनेगा इंटीग्रेशन cos 2x, अच्छा cos 2x को भी कुछ हम कर रहे थे क्या, 1 प्लस साइन 2x dx। आगे बताइए क्या बोल रहे हैं, कैसे करना है, डायरेक्ट 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x को टी मान के बना लिएगा क्या, बताइए क्या बोल रहे हैं, बना सकते हैं जी। लेट 1 प्लस साइन 2x को हम लोग टी मान लेते हैं, स्क्वायर खोल दिए, पहली बात नीचे वाले का स्क्वायर खोले तो इतना बना, अभी हम लोग 1 प्लस साइन 2x को टी माने, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x फिर मल्टीप्लाई 2 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, तो यहाँ से i का वैल्यू कितना आएगा, i का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x dx dt बाई 2 इंटू 1 प्लस साइन 2x dt, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 log mod t प्लस c, उतना ही आया था वहाँ भी log t प्लस c, लेकिन ये 1/2 में आया था, इसको ध्यान में ध्यान रखेंगे 1/2 इंटू log mod t की जगह हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन 2x प्लस c, फिर से एक बार देखेंगे 1/2 log प्लस c की जगह रखिए। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू log, ये 1 प्लस साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x को तो हम लोग लिख सकते हैं वापस से कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब हम लोग क्या जानते हैं कि log x की पावर n इज n log x, ये वाली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n log x, ठीक है, तो ये वाली यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू log x की पावर n, log इसको मान लो x, तो log x की पावर n, तो कितना हो जाएगा log x की पावर n इज n log x साइन एक्स करूँ, पहले भी तैयार था, पहले भी तैयार था, दूसरे को कैंसिल करो, पहले भी तैयार है, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चाहे तो cos 2x का हम लोग फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं, cos 2x को यूज करके क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसा भी हम लोग करके बना सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ऊपर, तो भी ये बन जाएगा, या तो नीचे का हम लोग फॉर्मूला यूज करें sin x प्लस cos x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 और ये 2 sin cos x, तो 2 sin x cos x sin 2x, ये सब फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये हो गया 2 sin cos sin 2x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखे इंटीग्रेशन दिस और इसका स्क्वायर खोले तो ये बन गया, नीचे वाले को हम लोग टी माने, ऊपर वाला इसका dt बन गया और ये log आ गया, वापस ये स्क्वायर और ये वाली फॉर्मूला हम लोग यूज करने काम करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई रिपीट वन सेकेंड, जो भी हम लोग आज कर रहे हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन है और सारे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है ही और सारे अच्छे भी है, मतलब इंपॉर्टेंट इन नॉट इन सेंस ऑफ एग्जाम के लिए नहीं, सीखने के लिए। आप लोग जितना लोग सीखने पे तो ध्यान दोगे, रणछोड़ दास का नाम सुने होंगे आपने, नहीं सुने होंगे तो 3 इडियट्स का नाम सुने होंगे, ठीक है, 3 इडियट्स मूवी आपने देखे होंगे, वो तो क्या बोलता है उसमें कि कैसे बोलते हैं, हाँ देखो, दुनिया सफलता के पीछे भाग रही है, दुनिया सफलता के पीछे भाग रही है और सफलता उनसे भाग रही है, दुनिया सफलता के पीछे भाग रही है और सफलता उनसे भाग रही है, और जिस दिन दुनिया टैलेंट के पीछे भागने लगे सफलता उसके पीछे भागने लगी। तो वही था रणछोड़ दास के साथ की, वो हम कभी भी क्या बोलते हैं उसको, टैलेंट के पीछे भागता था, ठीक है, कभी भी वो टैलेंट के पीछे भागता था तो सफलता उसके पीछे भागती थी,
और बाकी जो बच्चे थे 3 इडियट्स आप देखना, बाकी बच्चे एग्जाम के एकदम पीछे, नंबर के पीछे, पास होने के एकदम पीछे, क्वेश्चन बनाने के एकदम पीछे, आंसर लाने के पीछे, क्वेश्चन बनाने के एकदम पीछे, एग्जाम के एकदम पीछे, पास होने के एकदम पीछे, इस सब के पीछे भागते तो सफलता उनसे भागती थी। लेकिन वो जब कहाँ भागता था, वो भागता था तो टैलेंट के पीछे, सीखने के पीछे, कुछ हम सीखे कि नहीं, कुछ हम नया मिला कि नहीं, इससे हम लोग क्या मजा है कि नहीं, इसमें कुछ मतलब कुछ नया है कि नहीं। जैसे वो आपने उस मूवी में देखा, एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल दिया, ऐसा कुछ हम लिख दिया है, ठीक है, RAJU, राजू, FRAN, फरहान, ठीक है, राजू फरहान, और कुछ और हम लिखता है यहाँ पे, ठीक है, राजू फरहान, ठीक है। और एक और इसका दोस्त का नाम क्या है बाबू, राजू फरहान, और तीसरे नाम दोस्त का नाम याद है क्या, राजू फरहान, और तीसरा का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब तीनों अपने दोस्त का नाम लिख देता है ठीक है, चलो वो तो ऐसा ठीक है, नाम लिख देता है, ठीक है, ये नाम लिख देता है कि बताइए राजू फरहान, ठीक है। और इनको ना एक साथ नहीं तो लिखता है, ठीक है, इनको अलग अलग करके लिखता है, RAFA, ठीक है, फिर JURAN। और हम सब लोग परेशान कि ये लिखा क्या है, लिखा क्या है, लिखा क्या है, लिखा क्या है, ठीक है। आप लोग 3 टेस्ट देखना, उसका ये लोग सीन बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। तो उसमें ना बोलता क्या है, अपने मास्टर को बोलता है कि सर, वो ना मास्टर उसका है, वो क्या बोलते हैं, वायरस, मतलब ठीक है, दोनों हाथ से बुक करता है, इसे दिखता है, दोनों हाथ से देखना बहुत जबरदस्त मूवी है, ठीक है, दोनों हाथ से जरूर लाइफ में सारे स्टूडेंट के एक बार 3 इडियट्स जरूर देखना चाहिए, बहुत जबरदस्त मूवी है, मैंने तो बहुत बार देखी है, ठीक है। तो ऐसे 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 वो तो पलटते आता है, और मूवी देखने का तो ट्रिक होता है, ठीक है, ट्रिक होता है क्या, क्या अपना यूट्यूब पे अगर हम देखो ना, तो यूट्यूब पे स्पीड उसका बढ़ा दो, ठीक है, 2x करके देखो, फटाफट फटाफट, जहाँ पे इंपॉर्टेंट सीन है उसको देख लो, हमें जहाँ पे प्यार मोहब्बत का सीन है उसको बढ़ा दो, मतलब जहाँ पे गाना का सीन है, गाना होना, डांस वांस कमरिया करे लापाला, उसको हम आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो डांस वांस के देखने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। तो हमने कोई भी मूवी ना, मतलब आज तक तो मतलब कि जब से हमारे पास यूट्यूब का फैसिलिटी आया है, तब से हमें लैपटॉप भी था पहले, तो जब भी हमने फिल्म देखे, साला 3 घंटे का फिल्म, मतलब 45 मिनट से 1 घंटे में आदमी निकाल देते हैं, हाँ, फिर से उसको बाद में रिवाइज कर लेते हैं। अभी जहाँ पे मेरे को सीन थोड़ा तब समझ में नहीं आता है कि हीरो ने पंच मारा कि हीरोइन ने पंच मारा कि गुंडे ने पंच मारा, वहाँ पे हम स्लो करके देख लेते हैं, हाँ, ये मेरा ट्रिक है। तो आप भी जरूर 3 इडियट जरूर देखें, अभी भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बस वही स्पीड बढ़ा के देखना, स्पीड 2x कर लेना, क्योंकि लाइफ में सब लोग सेम स्पीड से अगर जा रहे हैं ना, तो आप भी अगर उसी स्पीड में अगर जाओगे, नॉर्मल स्पीड में आप भी जाओगे, तो आप भी तो नॉर्मल इंसान हो ना। तो भाई थोड़ा सा दुनिया से अगर हटके अगर रहना है तो स्पीड बढ़ाइए ना, स्पीड तो बढ़ाइए, 2x पे देखिए। तो हम आपको इस पे बताते हैं, बहुत ही आप अगर मूवी देखना वही आपको समझ आ जाएगा। तो वो लोग क्या बताता है कि आपका इससे, क्योंकि मैं वो लोग चीज़ बोल ही नहीं सकता, ठीक है, अपना वो बहुत ही जबरदस्त बात बोलता है उसमें, मूवी में भाई इतने बड़े बड़े डायरेक्टर लगे हैं, तो वो अच्छा समझाएंगे, ठीक है। तो ऐसा उसमें बहुत अच्छी लाइन बोला है कि आप कभी भी सीखने के पीछे भागिए, अगर आप सीखने के पीछे भागते हैं तो बहुत ऊपर जाएंगे। चलिए, तो ये हम लोग क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे, क्या है कि साइन इनवर्स cos x dx, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको cos x को 3 मानना पड़ेगा। तो cos x को हम लोग 3 मानेंगे, लेट cos x को हम लोग 3 मानेंगे, देखते हैं क्या है, अपने को नहीं मानेंगे, cos x को हम लोग 3 मानेंगे, जस्ट अपने मन से। cos x को अगर 3 मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हम सही जा रहे हैं, देखिए आगे क्या, cos x को अगर 3 मानेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx का वैल्यू बनेगा, हाँ हाँ बताइए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या जबरदस्त आगे बताएंगे, हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, साइन इनवर्स, हाँ ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल। देखो मेरे माइंड में ये माइंड, ठीक है, यही तो होता है ना कि बहुत बार इंटीग्रेशन में ऐसा ही होता है, ठीक है, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 5/2 माइनस, नहीं ऐसा, चलो क्या होता है, कॉस को हम लोग लिखेंगे साइन 5/2 माइनस एक्स, यस 5/2 माइनस एक्स, यस ऐसा हम कर सकते हैं, तो ये मेरे माइंड आइडिया आना चाहिए था। चलो तो वेरी गुड, तो ये बन गया, देखो साइन इनवर्स तो वैसे ही आएगा, cos x को हम लोग क्या लिख लिए, तो cos x को हम लोग लिख लिए, cos x को लिख लिए साइन 5/2 माइनस एक्स, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन 5/2 माइनस एक्स dx, तो यहाँ से बनेगा 5/2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, इतना। अभी हम लोग इससे भी बनाना चाहेंगे, इससे भी बनाना चाहेंगे, इससे क्या बिल्कुल बनना चाहेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई तो काट नहीं सकता है इसको, जो भी आंसर आपका वही, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आप मेथड अगर सही कहें तो बिल्कुल सही आंसर है। एक बार जरूर इससे भी मिलाना चाहेंगे, क्योंकि मेरे को इससे कुछ नया मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मजा आ रहा है, तो जब तक मजा आता है तब तक बनाते रहते हैं, कुछ आपको मालूम है। तो अभी मेरे को मजा आ रहा है तो जरूर बनाना चाहेंगे इसको। तो dt आपको जरूर मेरे से आगे बना के क्या आ रहा है सर, तो dt अपॉन में माइनस साइन एक्स, माइनस का देखो साइन एक्स, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन में साइन एक्स को निकल के रूट
अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अगर रूट अंडर 1 माइनस टी का मतलब कॉस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट का तो साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स को हम लोग टी रखेंगे साइन इनवर्स टी इनटू डी टी डी एक्स का मतलब माइनस डी टी अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और कितना आ रहा है साइन इनवर्स टी डी एक्स को रख दिए इतना। फिर से अगर हम लोग कुछ मान लें, क्या मान दे बाबू, साइन इनवर्स कुछ गड़बड़ हो जाता है, एक बार हम मेरे को लगा यहाँ से कुछ मान सकते हैं। साइन इनवर्स टी को अगर यू मान ले तो 1 अपॉन में साइन इनवर्स का रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू टी। यहाँ से आई का बनेगा वैल्यू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी को हम यू माने हैं यू इंटू डी टी अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी यू ये माइनस तो यहाँ से ये बनेगा माइनस यू यानी यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आप बताइए क्या आपके मन में चल रहा है, देखना चाहेंगे, इसको वीडियो बनाना चाहेंगे, ठीक है। माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यू का वैल्यू कितना है, यू की जगह हमने रखे हैं साइन इनवर्स, यू की जगह रखो साइन इनवर्स टी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी माइनस सी, ठीक है। एक बार जरूर देखिए आपकी बना के क्या है, तो यू स्क्वायर माइनस यू की जगह साइन इनवर्स टी का स्क्वायर, यू की जगह साइन इनवर्स टी का स्क्वायर प्लस सी टी इज इक्वल टू माइनस यू का टी का वैल्यू रखना, तो टी का वैल्यू कॉस, टी का वैल्यू कॉस, टी का वैल्यू है कॉस एक्स, टी का वैल्यू है कॉस एक्स है ना, टी का वैल्यू कॉस एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स और टी का वैल्यू रख दिया हमने कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। एक बार मिला लें, माइनस वहीं पे है, 2 वहीं पे है, स्क्वायर वहीं पे है, साइन वहीं पे है, टी का वैल्यू कर दें, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम लोग बना सकते हैं माइनस और साइन इनवर्स इंटू क्रॉस को निकाल सकते हैं पाई बाई टू क्या साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2 पर है। एक बार जो हम जाना चाहेंगे इसके आगे क्या है, माइनस वहीं पे है, 2 यहीं पे है, सी वहीं पे है, स्क्वायर वहीं पे है, साइन इनवर्स, ठीक है, 2 है, साइन पाई बाई 2 माइनस ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा माइनस पाई बाई 2, ये तो कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में 1/2 माइनस 1/2, ये हो गया माइनस 1/2, ये कैंसिल हो गया इसका स्क्वायर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 और ये पाई बाई 2 का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर अपॉन 4 फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए और बी प्लस सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 टू 8, ये हो गया प्लस का और ये माइनस का, माइनस प्लस का माइनस माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 टू 8 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस और पाई एक्स अपॉन 2, एक बार मिला लेंगे इसको हम लोग प्लस सी ये कितना ही आएगा प्लस माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई बाई 2 माइनस प्लस पाई बाई 2 और एक्स, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों मिल करके एक नया के बना देंगे कॉन्स्टेंट, तो ये बन गया पाई एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ये वाला प्लस के, ठीक है। इसको हम लोग एक नया के मानेंगे, के का मतलब कॉन्स्टेंट, एक नया के मानेंगे। देखो तो पहले भी ऐसा ही आ रहा था क्या, पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के, इस बार वही आएगा, तो आंसर सेम ही आता है, अगर आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जो लोग यहाँ पे नहीं समझे हम उनको बताते हैं कि मान लो कि पाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में 8, ठीक है, ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में 8 फिर प्लस सी ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस सी भी तो एक ही कॉन्स्टेंट ही आएगा ना, ये भी तो एक कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो इसको हम लोग के नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। के का मतलब कोई एक नंबर कोई एक कॉन्स्टेंट,
फिर ये माइनस पाई स्क्वायर प्लस सी, ये भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, इसको हमें के मान लेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको आगे लेके चलेंगे इसके आगे। तो इसके आगे आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। चलिए इसको अभी हम लोग बनाएंगे जल्दी से। तो इसमें आगे फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताना है आपको करना है। आज का दिन आप ही का है, ठीक है, आज का दिन बच्चों का है। ठीक है, आज चिल्ड्रंस डे, तो आज बच्चों का दिन है। इंग्लिश में इसको अगर हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, टुडे इज चिल्ड्रन डे, ये बोलेंगे ना, टुडे इज चिल्ड्रन डे। बच्चों को लेकिन सन भी बोलते हैं और बच्ची को डॉक्टर भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ अलग हो जाता है। सन मतलब बेटा, सन मतलब सूरज, चिल्ड्रन मतलब बच्चा, या बड़ा कंफ्यूजन वही नाम तो यानी इंग्लिश बिल्कुल पसंद है। इंग्लिश में हमको बस अंग्रेजों का एक ही चीज़ पसंद है, वो हमें तरफ बताया शायद, तो अंग्रेजी हमको बिल्कुल पसंद है। मतलब सन मतलब बेटा, सन मतलब सूरज। अरे यार सन मतलब सूरज, सन मतलब बेटा, मतलब सूरज बेटा, सन मतलब सूरज बेटा। सन का नाम बड़ी याद कंफ्यूजन, ये तो हो गया लेकिन चलिए तो इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन है। सन 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 सन, चिल्ड्रन मतलब भी बच्चा होता है, बॉय मतलब भी बच्चा होता है। बताइए इंग्लिश में बॉय मतलब भी बच्चा होता है, चिल्ड्रन मतलब भी बच्चा होता है, सन मतलब भी बच्चा होता है, और भी बहुत सारी वर्ड आती है। एक बच्चा इतने तरह इसका स्पेलिंग रहेगा, तो एक चीज़ का इतना सारा स्पेलिंग रहेगा, कंफ्यूजन होगा कि नहीं। चलिए तो आपको आगे लेके चलना चाहेंगे। इसमें निकालने में बहुत टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाना पड़ेगा, उसको प्लाग से निकला है तो हाथ में टूट जाता है। चलिए आज ये तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, लेकिन यही बात ही देखो, पहले ब्लैक वाली बोर्ड थी जिसपे हम लोग चाक से लिखते थे। ठीक है, तो उस टाइम में जब नया जब टेक्नोलॉजी आया ना तो बड़ा खुश थे सब मास्टर को, क्या कि भाई वो वाइट वाला बोर्ड लाएंगे, उसमें बड़ा मजा है, बड़ा मजा। पहले जब बैलगाड़ी था तो लोग बड़ा खुश हुए जब हम साइकिल आए थे। साइकिल जब हम आगे तो बड़ा खुश थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। कब तक नहीं रहे, जब तक बाइक नहीं आया। जब तक बाइक नहीं आया तब तक खुश थे, लेकिन बाइक आ गया फिर वो दुखी हो गए। बाइक पे भी लोग खुश थे, लेकिन कब तक खुश रहते, जब तक कार में आते। कार आ गया दुखी हो गए, भाई मेरे घर कार ले लिया तो अगर प्लेन के लिए दुखी हो गए। ये तो लाइफ में लगा रहता है। चलिए आइए तो इसको हम क्या करेंगे, हाँ इसमें तो धर बताओ, इसमें हम चाहेंगे कोई क्या करेंगे आप इसमें, हाँ यस, इसको लग रहा मेरे को ना ऐसा, अच्छा हाँ बिल्कुल, या फिर इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं क्या, ए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अपॉन में, वैसा भी कर सकते हैं क्या। हाँ दोनों को सेपरेट करके भी कर ही सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों को सेपरेट भी करके हम एक लाइन बताए थे, जिसको ले आएगा एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx अपॉन में, बिल्कुल आज बच्चों का दिन है, अभी को बोलना है क्या क्या कर सकते हो। तो ऐसा अलग अलग करके हम लोग सेपरेट करके हम लोग बना सकते हैं। तो सेपरेट करने का बेनिफिट क्या होगा कि इसको हम लोग इस केस में ना टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानेंगे और सॉल्व करेंगे। इसके आगे आपका ठाना, इसमें हम लोग स्क्वायर वाली फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग टी मानेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन में 2 से जाएगा 2 रूट टी, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके आगे आपको खुद से कर सकते हैं, तो मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेट करके बना सकते हैं। आइडिया आ गया आपके मन में, तो आइडिया आ जाए। चलो इसको और हम एक और आइडिया से करना चाहेंगे, क्या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस बी, वैसा भी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या है देखो, क्या था, एफ एक्स जी एक्स, रूल लिखो, जी एक्स अपॉन में एफ एक्स होगा, जी एक्स अपॉन में एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी एक्स, मतलब एफ प्लस ए इंटू एफ प्लस एक्स प्लस बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कब, जब जी एक्स अलजबरा होगा तो जी एक्स तो अलजबरा ही है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल रूल से ही चलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है, इंटीग्रेशन में कि
अच्छा तो हम लोग ऐसा बना लिए, इजी बन गया। लेकिन रूल के हिसाब से जाएंगे तो रूल क्या बोलता है कि रूल के हिसाब से ये आप रूल के हिसाब से ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रूल के हिसाब से ऐसा ट्राई करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए x + 2 अपॉन में रूट अंडर x² - 1 x² - 1 कैन बी रिटन ऐसा। इसको लिख सकते हैं a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका रूट को हटा करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d/dx ऑफ x² - 1 प्लस b अपॉन में रूट अंडर x² - 1 कैन बी रिटन एज दिस कैसे। यहाँ से आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x, यहाँ जाएगा 0 2x प्लस b। यहाँ से आ गया जब हम सॉल्व करेंगे तो 2ax प्लस b 2ax। तो कंपेयरिंग, ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, x के आगे कितना लगा 1 है, उसके x के आगे 2a है, तो इसीलिए 2a इज इक्वल टू 1। और यहाँ से b वो कॉन्स्टेंट b है, यहाँ पे 2 है, तो b का वैल्यू 2। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और b का वैल्यू हो गया 2। तो जब हम लोग इसको जब हम सॉल्व जब करेंगे तो इसीलिए इंटीग्रेशन x + 2 अपॉन में रूट अंडर x² - 1 dx दिस कैन बी रिटन लाइक दिस फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, a की जगह 1/2 इंटू d/dx ऑफ x² - 1 अपॉन में अलग रकम ले जाए, अलग रकम रूट अंडर x² - 1 फिर प्लस d की जगह 2 अपॉन में रूट अंडर, और सेम आ गया वैसा ही आ रहा, ठीक है। इंटीग्रेशन dx सॉल्व करें, सेम सॉल्व सेम है, ठीक है, मतलब पिछले जैसा ही है, ये पिछले जैसा ही है, इसके आगे पिछले जैसा ही है, ठीक है, तो इसके आगे पिछले जैसा ही है, ठीक है। चलिए आगे, तो ये आप कर सकते हैं, कोई अगर डाउट पूछ सकते हैं तो आपको आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आगे अपने पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, x + 2 चौथा है इंटीग्रेशन x + 2। अच्छा ये तो सेम 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 ये आपने सेम कर सकते हैं, बस यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा इसका बनाने, ठीक है। चलो हम ज़्यादा टाइम तो इसमें लगेगा नहीं, तो एक सेकंड आप लोग इसको भी रिवाइज कर लें। अच्छा, अरे और किसी का क्वेश्चन होगा तो भेज दो, जल्दी से पूछ लो भाई, जिसका भी जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है आप लोग भेज सकते हैं, जल्दी से व्हाट्सएप पे भेजिए, तो अभी क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं तो आज हम लोग एनसीईआरटी पूरा रिवाइज करने वाले। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, ए इसको ऐसा लिखिए, क्या है इसको ये इंटीग्रेशन हटा दो, ये dx हटा दो, मतलब मशीन हटा दिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू d/dx ऑफ 4x - x² फिर इंटू प्लस b, ठीक है। a डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b, ठीक है, तो a डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b हम लोग लिखेंगे, तो ये भी क्वेश्चन हट गया। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, a डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस b, ये तो कितना आ जाएगा, तो और अपॉन में नीचे वाला तो रहेगा रूट अंडर 4x - x², अब ये वाली कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए x + 2 इज इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशियल निकालेंगे 4 - 2x, ठीक है, ये आ गया 4 ये माइनस x² 2x प्लस b, ठीक है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 4a - 2ax प्लस b, ये बनेगा -2ax प्लस 4a प्लस b, एक बार मिला लें, 4a प्लस b -2x, यस ठीक है। कंपेयर करिए x + 2 से, कंपेयरिंग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसमें से बहुत सारे बच्चे लोगों को आता होगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। मैं कहाँ डिमांड कर रहा हूँ कि आपको नहीं आता, तुम्हारी मेरे को सबको आता, लेकिन कब तक है कि प्रैक्टिस करना है कि आप जल्दी से जल्दी करें। रिएक्शन टाइम कम है। सचिन को क्या क्रिकेट खेलने नहीं आता है, विराट कोहली को क्रिकेट खेलने नहीं आता है, धोनी को क्या क्रिकेट खेलने नहीं आता है, फिर कल अगर मैच है तो क्या वो आज प्रैक्टिस नहीं करेगा, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी प्रैक्टिस करेगा, क्यों करेगा वो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए तो कंपेयरिंग जब करेंगे तो एक्स के आगे कितना लगा है,
एक्स के आगे कितना लगा है -2 है, यहाँ पे कितना लगा एक्स के आगे 1, फिर यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है 4a प्लस बी, कांस्टेंट है 4a प्लस बी, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा 4a प्लस बी, कांस्टेंट लगा 4a प्लस बी, यहाँ पे कांस्टेंट लगा 2, यहाँ पे एक्स के आगे लगा -2 है, इसके एक्स के आगे लगा है 1, यहाँ से a का वैल्यू कितना बनेगा -1/2, यहाँ पे a यहाँ पे a की जगह हम लोग लिख सकते हैं -1/2, यहाँ पे 4 इंटू a की जगह -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, ठीक है। 4 इंटू -1/2, ये -2 और प्लस 2, b का वैल्यू 4 आ जाएगा, b का वैल्यू 4 आ जाएगा, ये -2 और उधर जाएगा +2, तो प्लस 4 b का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग रख देना चाहेंगे, तो इंटीग्रेशन दिस a की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू -1/2 और b का वैल्यू 4, और इसके आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं कर सकते उनको हम एक महीने और बता देते हैं, ठीक है, एक से जो बता देते हैं, तो आप जल्दी से इसको करते जाना, ठीक है। जो लोग थोड़ा से कंफ्यूजन रहता है उसको हम आगे भी एक लाइन करके दिखाएंगे, बस एक लाइन, ठीक है। क्या हो गया, इंटीग्रेशन दिस हो गया, -1/2 बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन d/dx 4x माइनस x² अपॉन में रूट अंडर 4x माइनस x², 4x माइनस x², फिर प्लस इंटीग्रेशन ये 1/2 इसके साथ रहेगा 1/2 डिग्री, फिर प्लस 4 अपॉन में रूट अंडर 4x माइनस x² dx। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट 4x माइनस x² को हम लोग t मानेंगे, तो इसीलिए इसका क्या बन जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में रूट t, और ये आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ में इधर वाला प्लस वाला हम लोग लेके चलेंगे, तो यहाँ पे अपना स्क्वायर इसको बनाएंगे, स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो स्क्वायर बनाने की हम विधि यहाँ पे बताए थे, तो 4x माइनस x² का स्क्वायर बनाना, तो माइनस कॉमन ले लो, तो x² माइनस 4x बन गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, पहले स्क्वायर पहले बना सकेंगे, तो 4x माइनस x² में माइनस एक कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो x² माइनस 4x बन गया, ठीक है, माइनस ये a² माइनस 2a और b, 2a और b 2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये देखो a², ये 2 4x, ठीक है, अपनी जगह पे ये प्लस 2 माइनस 2 इसका लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस यहीं पे रहेगा, ये माइनस यहीं पे रहेगा, ये x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 -4, यानी कि अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर x माइनस 2 का स्क्वायर -4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाई फार्मूला देखिए कौन सा लग रहा है, ठीक है, फार्मूला देखिए आप कौन सा लग रहा है, और वो फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको भी थोड़ा सा बताए थे, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट अंडर x² माइनस a², और ये साइन इनवर्स वाला फार्मूला है, ठीक है, साइन इनवर्स वाला, तो इसके आगे आप ला लेंगे, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट और लास्ट मुझे ऐसा ही करना है, यहाँ पे शायद पार्शियल फ्रैक्शन करना है, भी क्या करना है देखते, चलिए लास्ट में बताइए, और कुछ करके बताइए, हेलो, लास्ट में क्या करेंगे, 1 माइनस x² 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1 माइनस x² अपॉन में x इंटू 1 माइनस 2x। रे बाबू, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो, हाँ, अच्छा, अरे रे 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 अच्छा, वो लोग किसी ने मैसेज करा, ठीक है, चलो काफी लोग के अरे यार, देखो बने राजीव फरहान और रंचोर, हाँ ठीक है, मेरे को तो लगा कि फरहान का 3 दोस्त, अरे बोल रहा रंचोर का 3 दोस्त था, रंचोर का तो 2 ही दोस्त था ना, रंचोर का 2 दोस्त थे, अभी एक और था ना वो बारीक जो रखता था उसका, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, क्या बोले इसमें हम क्या करेंगे बताइए जरा, हेलो, देखिए कुछ बोलेगा, अरे और कोई कुछ नहीं बोला सकते, ऐसे चलेगा क्लास, आज हमने कितने बार तो बोलेगी, हाँ एक्स को
क्या मानना है बताइए मुझे? तो बन रहा है क्या? हाँ? नहीं, लेकिन आप जब गलत पहले जब जा रहे हैं सब लोग, देखो सब लोग गलत जा रहे हैं और आप भी पहले डिग्री देखिए तो जब जरा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे क्या ग्रेटर है? यहाँ पे डिग्री क्या ग्रेटर है? हमने देखो इंटीग्रेशन में रूल बहुत मायने रखता है, रूल बहुत मायने रखता है। जब तक आपको रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तब तक सोचना तो बेकार की बात है। पहले क्या इस रूल को वो पास कर रहा है, क्या वो इस रूल को पास हो रहा है? बताइए। और कोई क्या वो इस रूल को पास हो रहा है? ऊपर का डिग्री एक्स की पावर 2, नीचे का डिग्री एक्स की पावर 2, क्या वो इस डिग्री को पास हो रहा है? बताइए। नहीं पास हो रहा है, क्योंकि हमेशा डिग्री डिनोमिनेटर का बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा, इक्वल भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। बड़ा ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर का बड़ा ही होना चाहिए, मतलब नीचे वाले का बड़ा ही होना चाहिए। तो नीचे वाले का बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है, तो पहले काम हम लोग क्या करेंगे? बड़ा नहीं है तो इफ नॉट डिवाइड, इफ इक्वल तो भी, इक्वल है तो भी हम डिवाइड ही करेंगे, इक्वल है तो भी डिवाइड करेंगे और नहीं है तो भी डिवाइड करेंगे। तो वही बात है, इक्वल है तो भी डिवाइड करो, बड़ा है, बड़ा नहीं है तब डिवाइड करना। मतलब बड़ा नहीं है मतलब या तो छोटा है या तो इक्वल। अरे बड़ा नहीं है मतलब मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास मेरे से 5 रुपया से ज़्यादा नहीं है, हाँ 5 रुपया से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब आपके पास 5 रुपया से ज़्यादा नहीं है, मतलब 5 रुपया तक तो है, 5 रुपया तक है। यहाँ पे कहते हैं हाँ नीचे वाले का बड़ा होना चाहिए, तो नीचे वाले का बड़ा होना चाहिए, तो नीचे वाले का बड़ा होना चाहिए, तो एक्स के पास 5 रुपया से ज़्यादा होगा, ये नीचे वाले के पास 5 रुपया ज़्यादा होगा, 6 रुपया होगा, 7 रुपया होगा, 8 रुपया होगा, बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं। अगर मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 5 रुपया से ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास 5 रुपया नहीं, 5 रुपया से ज़्यादा है ना जी, तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मतलब अगर मेरे पास 5 रुपया है तो आपके पास 5 रुपया भी होगा, तो भी क्या आप बड़े होंगे? नहीं होंगे, इसलिए बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, पहली बात। हाँ क्या करेंगे? इसलिए बताइए कैसे करेंगे? अच्छा हाँ, ये एक थोड़ा ऑप्शन मेरे को दिखा प्लस कच, लेकिन अब आगे थोड़ा सा ये ऐसा कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू, हाँ ये चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं इसको, हाँ ये चलेगा, ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 अपॉन में दिस, नीचे वाला का पावर 2 है ना, बड़ा है, यहाँ पे ए इक्वल है, लेकिन इसको हम काट देंगे, फिर से हम इक्वल आएगा, ये समझ बात को, ठीक है। चलिए आगे, हाँ अच्छा इसको तो हम लोग फिलहाल, हाँ इसको फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं 1 माइनस 2x को, क्योंकि इसका हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से इसका तो काम हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इस केस में क्या करना है? तो ये x से x को काट देंगे, यहाँ पे बनने वाला है माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस 2x। अब बताइए, अब भी तो इक्वल ही है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ऊपर भी x की पावर 5, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए, ये कर सकते हो। तो इसको आप क्या लेते हैं? माइनस, हाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस 2 से कि माइनस 2 से, यहाँ पे प्लस लगा लें, 1/2 लगा लें और 2x लगा लें, ऐसा कर सकते हैं। अपॉन में तो यहाँ पे माइनस 2 या फिर माइनस से कर, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे है माइनस, अपनी जगह पे 1/2, अपनी जगह पे है 2x, हाँ आगे बढ़िए, +1 और -1 कर देना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल +1, ये ठीक है। या तो इसको आप और क्या कर सकते हैं कि नीचे वाले को मान लेंगे, तो ऊपर इसका dt क्या है, डिवाइड से बचना चाहते हैं, समझ गए बच्चे लोग, डिवाइड से बचना चाहते हैं, ठीक है। अरे डिवाइड कर लिए होते तो अभी तक आसान पड़ा होता, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ठीक सोचिए। तो 2x, हाँ +1 -1 कर सकते हैं, बिल्कुल +1 -1 यहाँ पर कर लिएगा और +1, बिल्कुल ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे है, ठीक है। फिर -1/2 हमने लगा दिया, ये +1 -1 कैसे हो जाएगा, 2 ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/x इंटू 1 माइनस 2x, ये -1/2, इसको फिर हम लोग ले जाएंगे माइनस, यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं तो माइनस को अंदर रह देते हैं, तो +1 माइनस 2x -1 अपॉन में 1 माइनस 2x, फिर यहाँ पे 1 माइनस 2x। एक बार जरूर मिलाते चलेंगे, ये वाला माइनस अंदर हमने दे दिया है, 1/2 अपनी जगह पे ये माइनस अंदर गया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में, और ये प्लस होकर ये माइनस हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग लॉग में इसका आंसर आएगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसके आगे आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए इसको लेकर फिर से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, और ये मेरा काम नहीं होता है, प्लस 1/2, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 का मतलब dx, फिर यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा लॉग में, लॉग 1 माइनस 2x, लेकिन इंटीग्रेशन है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 दिया जाएगा, डिवाइड करना होगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, 1/2, ठीक है, और ये dx बन जाएगा x, और ये अपना थोड़ा एक बार थिंक करें दूसरा ये भी, और ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, इसको हम एक बार यहाँ बनाए थे 1/x इंटू 1 माइनस 2x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a/x प्लस b/1 माइनस 2x, सॉल्व करिए, कंपेयर करिए बाय एलसीएम, अरे वेरी गुड, a = 1 और b = 2, a = 1 और b = 2। तो अब तो इसके बाद तो बस लॉग 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 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर दिक्कत होगा तो आप आगे भी बोल सकते हैं। चलिए वेरी गुड, तो अपना एक सेट ऑफ क्वेश्चन खत्म हो गया है, अभी हम आपको नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लेंगे, और बस 2 ही सेट में क्वेश्चन आएगा, 2 से 3, 2 ही सेट में होगा, 8 ही क्वेश्चन होगा, और 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी 5 क्वेश्चन है, आज ही करके हम लोग खत्म करेंगे, और कल से हम लोग करेंगे, हटा दीजिए इसको। हाँ, तो देखो इस रूल को ना जरूर आप लोग याद रखें, देखो डिवाइड करके आप बना सकते हो। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी करके बना सकते हो। ठीक है, और नहीं तो इतना लंबा सोचते ना। ठीक है, तो जो लोग थिंकिंग में मतलब जिनका थोड़ा सा कम थिंकिंग होगा तो रूल से भी जा सकते हैं, क्या डिवाइड करके जा सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके भी जा सकते हैं। चलिए, तो आप इतना जरूर बनाओ आराम से। तो इसके आगे हम आपको बताते हैं, इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं कहाँ पे। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन यहाँ तक हमने लिख दिए थे, यस, 1 माइनस x² अपॉन में x, यही थोड़ा था। ठीक है, इसके आगे हम लोग लेके चलेंगे तो 1 अपॉन में x⁴ -1, 1 अपॉन में x⁴ -1, इससे दूसरा 1 अपॉन में x इंटू xn + 1, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ना एनसीईआरटी हम लोग एक दिन में है 7 एक्सरसाइज करना है, 7 एक्सरसाइज, पहला से लेकर के 7वीं तक सब में है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो कोई तो सोचता नहीं होगा वो काम हम लोग कर लेते हैं, 7 एक्सरसाइज इन 1 डे। ठीक है, 1 डे मैच है ये, और T20 से हम लोग फास्ट खेल रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर तो ये 1 डे मैच है कि हम लोग T20 खेल रहे हैं, तो T20 में आगे x² + 1। इसलिए देखो हम लोग कॉलेज शुरू में हम आते थे ना, तो बच्चे लोग मेरा ना थोड़ा मजाक बना देते। ठीक है, खासकर 12 वाले, और आज से वही 2-3 साल कॉलेज जब हम पढ़ाते थे, तो बच्चे लोग सर ना आते थे क्वेश्चन लिख देते, और क्वेश्चन लिखने में ही 10 मिनट लगाए थे, क्वेश्चन बताओ पूछते रहते। ठीक है, पढ़ाते तो नहीं, बस क्वेश्चन बताओ कोई डाउट है। भाई हम क्या चाहते हैं भाई थोड़ा हम टारगेट रहो, हम अपने लाइफ में ना जो भी काम करते हैं ना, बिना टारगेट के मेरे से कोई नहीं पाता है, तो बिना टारगेट सेट किया कर ही नहीं पाते। मतलब टारगेट हम सेट कर लेते हैं तो वो भाई नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। मतलब टारगेट अगर हम सेट करके अगर नहीं कर पाए तो उसमें से 90 में से 70% की चांस है, लेकिन टारगेट अगर नहीं कर सकते तो 90% चांस नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि टारगेट सेट करने से जितना आप पा रहे हैं ना उससे थोड़ा सा ज्यादा पाएंगे। आप करके देखो, अब आप ठीक है बैठ गए, पढ़ने बैठ गए और तो बस चलो जब तक मन करेगा तब तक पढ़ लेंगे, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे, जब तक मन करेगा तब तक पढ़ लेंगे। क्योंकि भाई अगर आप टारगेट अगर सेट कर लेते हैं तो भाई आपके पास 100% रहेगा, भाई पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अभी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम जरूर टारगेट सेट करके बनाए। तो ये चीज़ हमने आपको हमेशा सिखाया, तो टारगेट सेट करके बनाइए। तो ये हमने क्वेश्चन लिख दिया क्या, x² + 2। यस, तो नेक्स्ट अपना टारगेट रहेगा e⁴x। ठीक है ना, अरे 1 - 1 + sin x
तो टारगेट सेट करने से क्या होता है, हमने आपको बता दिए कि आप जितना पाते हैं उससे ज़्यादा पा सकते हैं, जितना आप पा रहे हैं उससे ज़्यादा आप पा सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप पा रहे हैं उससे ज़्यादा आप एक से टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग ई की पॉइंट्स लोग करेंगे। ई की पॉइंट्स वाले के बाद छोटा ही क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में लिख लो, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन का हम लोग बंडल बना रहे हैं। तो देखते हैं ये 5 क्वेश्चन कितने टाइम में हो जाता है, फिर उसके बाद अगर बन गया तो और 5 सेट का हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। चलिए आगे। ठीक है, चला जाओ फिर आगे। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस 1। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जब तक बोलोगे तब तक हम बता देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा एक लाइन हमको और बताते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में ए माइनस बी, फिर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर से यहाँ पे ए प्लस बी। ठीक है, फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा, तो फिर से यहाँ से हम लोग टूटेंगे तो 1 अपॉन में ए माइनस बी और ए प्लस बी, फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके आगे आप खुद से चाहो तो बना सकते हो बाई पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोग भूल जाओ कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन है। ठीक है, ऐसे ही बस हम बनाना सीखें क्या कि भाई इसको आखिर मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग प्लस में कैसे लगाएंगे। मतलब अभी ये ना मल्टीप्लाई में है ना जी, मल्टीप्लाई टू एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई और डिवाइड से। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से हम लोग कहाँ ले जाएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बाई पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं तो कहते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई में दिया है कुछ चीज़ें देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया, या फिर उसी को दूसरे शब्द में कुछ लोग बोलेंगे डिवाइड में दिया है, बस तो मल्टीप्लाई में दिया हो या फिर डिवाइड में दिया हो तो इसको हम लोग एडिशन में करेंगे और सब। हाँ बताओ कुछ दोनों चले आज किसे कर सकते बताइए। हाँ क्या करेंगे इसमें, अच्छा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, अरे क्या बात है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस, अच्छा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। हाँ और फिर अच्छा, अरे भाई तो वही चीज तो है ना पास। देखो अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप तो अपना दिमाग लगा ले रहे हो, ठीक है, लेकिन ये चीज कहाँ से आएगा, तो ये चीज पार्शियल फ्रैक्शन से तो आएगा ना। मतलब ये चीज अगर आप लोग लिख रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको यही चीज तो देगा ना कि कैसे लिखेंगे। हाँ नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग शॉर्टकट तो बनाना सीखेंगे, ठीक है शॉर्टकट, लेकिन मान लो कि आपको अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जहाँ पे कि आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है, ये तो क्वेश्चन सही में आसान है, इसको आप बना सकते हो। ठीक है, हाँ एक बार ये वाला इधर से कटेगा, फिर एक बार वो उधर से कटेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, टाइम लगेगा, लेकिन मतलब कि ये जो है इसी फॉर्म में आएगा, इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये एकदम इसी फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से ही ये एकदम आता है। देखो जो आप बोल रहे हैं ना वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही ये एकदम आता है, बिल्कुल हम लोग ऐसे ही पढ़े बनाएंगे। उसके बाद आप ना पार्शियल फ्रैक्शन से हम यहाँ पे जरूर लिख देना चाहेंगे, ठीक है, एक बार सब लिख देना चाहते हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ए अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस 1, फिर प्लस यहाँ पे क्या है सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप इसमें इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। फाइन ए बी सी डी एंड सॉल्व और सॉल्व करें। ठीक है, फाइन करें ए बी सी डी, कैसे फाइन करना है पार्शियल फ्रैक्शन हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी हम एक बार तो सीख के मतलब से भी देखना चाहेंगे, तो क्या बोल रहे हैं कि ये वाला इसी लाइन से हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इस और 1 अपॉन में 1 लाइन लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर से यहाँ पे प्लस नहीं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे ऐसा कर रहे हैं क्या दोनों जगह, हेलो
अच्छा तो फिर यहाँ पे जब हम माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ पे तो एलसीएम ये कॉमन निकालेंगे। देखो आप लोग क्या बोल रहे हो, ऐसा हम लिखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा हम लिखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा लिखने के लिए बोल रहे हैं क्या? अरे तो भाई तो ब्रैकेट में जब हम रखेंगे तो जरा इसको एक बार जरा सॉल्व करके तो चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1। अच्छा ओ सॉरी 1/2 से डिवाइड करेंगे, नहीं क्या? 1/2 से डिवाइड करके तब बना सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ बना सकते हैं, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्लस 2 हो जाएगा ना, प्लस 2 हो जाएगा। यस 1/2 से डिवाइड करना सकते हैं, 1/2 से डिवाइड करके बना सकते हैं, ठीक है। हाँ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो एक बार ये लोग कटेगा, एक बार ये लोग कटेगा, तो एक बार ये लोग टैन में जाएगा। अच्छा दूसरी बार ये लोग किस में जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे वाला कोई फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, उस पर आप लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला करने को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स नहीं, लॉग में कुछ होता है, लॉग में, ठीक है। आप लोग जरूर फॉर्मूला बताइए, जरूर एक बार एक लाइन और इसको बता देना सब कुछ, ठीक है। क्या हो गया कि आप इस लाइन को ऐसा लिख सकते हैं या फिर इस लाइन को ऐसा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। दोनों बिल्कुल सही है, दोनों में आंसर आता है, कोई टेंशन नहीं है, सिमिलर ही आंसर आता है, ठीक है। आप अगर हो सके तो दोनों मेथड से बनाएंगे, दोनों मेथड से बनाएंगे, कुछ सीखने पे ही तो ध्यान देना है ना। तो सीखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से बनाएंगे, ठीक है। एक बार हम लोग ऐसा करें, इसको ऐसा 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 करके ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन करके फाइंड ए बी सी डी। देखो सीखना है, आइडिया लेना माइंड में कि हम लोग कर कैसे सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या है, पहला का रास्ता क्या है कि यहाँ पे इसको कर ले ए अपॉन में दिस, बी अपॉन में दिस और सी एस प्लस डी अपॉन में दिस, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइंड ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी का यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। वो आपको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से आपको आता होगा, एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा मेथड क्या है जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे, क्या नाम है इसका, कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा लिया अपने मन से लगाएंगे, फिर ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लगा लिया, फिर वैसे लगा लिया नहीं। देखो क्या होगा, जब ये ब्रैकेट में खुलेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये प्लस 1 2 हो गया, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं कर सकती। और फिर यही तो है मैथ्स का मजा ना, कि हम लोग एनी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड एनी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एनी नंबर से मल्टीप्लाई कर एनी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मैथ्स में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो ये आ गया, अभी बस अब इसको अलग अलग करना है। अलग अलग जब हम करेंगे तो क्या आने का है, 1/2, ये 1/2, 1/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको बना सकते हैं। ये हमने माइनस ये 1/2 यहीं पे है, ये ऐसा कर लिए। अभी ये क्या हो जाएगा, ये वाली कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल, ये माइनस, ठीक है। अभी ये आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन जे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कोई कुछ ना कुछ होगा फॉर्मूला, आप देख लेना, ठीक है। या तो फॉर्मूला होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ होगा इसमें, ठीक है। आप देख लेना। इसके आगे शायद मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला है कि कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अरे बिना तो फॉर्मूला के नहीं, शायद इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, इसके लिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई फॉर्मूला है क्या, बताइए जरा। हेलो, हाँ नहीं ना, मतलब है क्या, कौन सा 1/2 ए 1/, हाँ लॉग, हाँ लॉग एक्स माइनस ए, यस 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 यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस पर हम कर सकते, सही बात। तो आप इस पे ट्राई कर सकते, ठीक है। तो इस पे आप ट्राई करना, तो ये भी आंसर वैसा ही आएगा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो ये आ गया। और फिर इसको तो आप एकदम डायरेक्ट तो लिख सकते क्या, tan इनवर्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बस फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स में आता है, tan इनवर्स एक्स, यस वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन आता हो गया, दूसरे पर जाएंगे, दूसरा आसान है, उसमें जल्दी जाएंगे। तो आप लोग जरूर करते जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी जल्दी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जल्दी कर इसको कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जितना हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं ना 2 घंटे में, आप ही घर पे जाएंगे आज 2 घंटे रिवाइज करेंगे, 2 घंटे पूरा रिवाइज करिए एक बार, ठीक है। एक बार रिवाइज करिए, हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन भी टच करो, लेकिन रिवाइज जरूर करो, क्योंकि कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, यस इंटीग्रेशन 1/, इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, एक्स की पावर n प्लस 1 dx
इसमें हम लोग, ये तो आता है, आपको भी आता होगा, इसमें आप x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या फिर डायरेक्ट t मान करके भी बना सकते हैं। क्या करेंगे डायरेक्ट, अरे बराबर दिख रहा है ना, लेट x की पावर n को t मान लो। x की पावर n को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो इससे क्या बनने का है, x की पावर n को हमने t मान लिया, तो n इंटू एक्स की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये बन गया n बन गया x की पावर n-1 dx इक्वल टू dt। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से क्या बनेगा, dx का वैल्यू निकालना है, तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन में n इंटू एक्स की पावर n-1 x की पावर n-1, तो ये बन गया dx तो dx dt अपॉन में n इंटू एक्स की पावर n-1। अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखेंगे आगे, पहले इतना पहले कर लिया जाए, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की जगह लिख दीजिए dt अपॉन में n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर n को हम लोग t माने थे, तो t प्लस 1। एक बार जरूर लोग गिराना चाहेंगे क्या आ रहा है, तो dx की जगह dt अपॉन में ये लिख सकते हैं यस, फिर x इंटू ये x की पावर n को हमने t माने थे, t प्लस 1, और यहाँ पे x, तो ये कितना बनेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन में n इंटू ये दोनों मिलेगा तो x की पावर n हो जाएगा, इंटू t प्लस 1 इंटू t प्लस 1 इंटू t प्लस 1 इंटू t प्लस 1। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dt अपॉन में n इंटू एक्स की पावर n को हम लोग वापस से t लिख सकते हैं, तो t इंटू t प्लस 1, और इसके आगे आप सॉल्व करोगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ भी आप चाहो तो वही शॉर्टकट लगा सकते हो। अभी हम तो सिर्फ चंद कोई बोले कि यहाँ पे हम भी शॉर्टकट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या करेंगे, t प्लस 1 ऐसा कर सकते हैं, t प्लस 1 माइनस t लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, बन जाएगा। तो आपने बहुत बार बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बार बिना पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ ऐसा हम लोग करके बना सकते हैं क्या, ऐसा करके देखते हैं। तो t प्लस 1 इसे यहाँ पे t प्लस 2 अपॉन में t प्लस 3, पार्शियल फ्रैक्शन कहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, लॉग वाली मेथड बहुत समझ आएगा। तो अच्छा, ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो t इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3t प्लस 2, नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा क्या कहते हैं, t इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 7 4 प्लस 3 17 प्लस 4 3 12। अभी इसको ना डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का भी डिग्री 2 है, तो डिवाइड करेंगे। और मेरे हिसाब से और कोई अभी ऑप्शन मेरे को नहीं दिख रहा, डिवाइड करना सबसे बेहतर। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे किसमें, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। हालांकि इसको तो आप लोग बिना डिवाइड किए ही बना सकते हैं, बिना डिवाइड किए ही बना सकते हैं। दिमाग कर लेना क्या है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, ऊपर भी है, यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे प्लस 3 है, तो प्लस 7t लिख दो, प्लस यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 12 है, तो 12 लिख दो। फिर अब ये माइनस कितना करना पड़ेगा, तो 7 है, यहाँ पे 3 था, तो माइनस 40 कर लो। फिर यहाँ पे 12 लाना था, तो 2 था, तो माइनस 10 कर लो, अपॉन में टी स्क्वायर। थोड़ा सा इंटीग्रेशन में तो दिमाग को लगाना नहीं पड़ता। यहाँ पे माइनस सॉरी ये माइनस रहेगा और ये माइनस रहेगा, प्लस, समझा, यहाँ पर डेफिनेट अपने लाइफ का गोल डेफिनेट नहीं है। ठीक है, डेफिनेट का बड़ा ज़बरदस्त रोल है यार, इससे मजा आता है। अरे डेफिनेट जरूर देखिए, बहुत ज़बरदस्त रोल है, तो अभी इसी का सीन क्या है डेफिनेट। चले, तो ये हम क्या बना रहे थे, इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, -4 ऊपर पर कैंसिल रहेगा, तो ये बन जाएगा, ये कैंसिल रहेगा, तो 1 माइनस नीचे वाले को नहीं, अलग अलग 40 अपॉन में, नहीं अलग करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो करके भी बना सकते हैं।
हाँ बताइए बताइए। हाँ अब ना इसके बाद ना हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करने वाला 40 प्लस 10 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 7 थी, इसको हम लोग वापस से ऐसा लिख लेंगे टी प्लस 3, इसे यहाँ पे टी प्लस 4, और इसको जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करने वाले हैं तो क्या बनेगा है देखेंगे 1 माइनस, वही तो हम वही पे हम सोच रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने का कर लो यही से कर लो। तो टी प्लस 3 जैसे वो हम दिमाग में लगा रहे थे, तो टी प्लस 3 अपॉन में बहुत रहा है पार्शियल फ्रैक्शन माइनस क्यों अपना दिमाग लगाएंगे यार, हालांकि आप लगा सकते हो, यहाँ पे तो मेरा भी दिमाग लग गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस को कर दो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो टी स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2t 2 पहले कॉमन करेंगे, 2 अगर कॉमन लेंगे क्या बनेगा 2t प्लस 5 बनेगा, फिर अगर हम लोग इसको अगर t मारेंगे तो डिफरेंशियल कितना बनेगा 2t प्लस 7 बनेगा, 2t प्लस 7, तो यहाँ पे प्लस 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2t प्लस 7 करने के लिए माइनस 2 करना पड़ेगा, और लास्ट में प्लस 2 भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2t प्लस 7 और ये माइनस 2t जा 4 माइनस 4 प्लस 2 यानी कि आ जाएगा 2t प्लस 7, ये प्लस 8, फिर अपॉन में नीचे ले जाओ ये वाला टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, और फिर इसके नीचे नीचे ले जाओ, और इसको अब जब आप टी मानेंगे तो ऊपर इसका dt बनेगा और ये सब, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, चाहो तो आप इसको सिंपल ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर लो, या फिर यहीं से आप इसको इस वाली टेक्निक से भी बना सकते हैं, क्या सिंपल बोला जाए तो ए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या इसको हम लोग बना सकते हैं, लेट 40 प्लस 10 को मान लो ए एफ डैश एक्स एफ डैश टी नीचे वाला प्लस बी, फाइंड करिए ए बी सॉल्व करिए, तो इसको बनाने का हमने आपको दो तरीका बना दिए, ठीक है, तो ए बी का इसको सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं फिर से एक्स में, लेकिन मेरे हिसाब से वो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना टी की जगह, तो थोड़ा हाँ बताइए, हाँ तो dx है, इसलिए हम लोग इसको ये वाले यहाँ पे हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ही लास्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ही इसका ऑप्शन ओके ऑप्शन है, ये वाला भी आगे जाके आपको फंसा देगा, ठीक है, मेरे माइंड में आएगा, तो ये वाला आपको आगे जाके फंसा देगा, ये भी सीखना आपका टारगेट क्या है कि मान लो कि ऐसा अगर सिर्फ अगर एक्स में अगर लिखा होता तो हम लोग ऐसा बना सकते, लेकिन ये हम टी है फिर से एक्स डालेंगे तो वो ना उसका डी टी इसमें कहाँ है, उसका डी टी कहाँ है, तो इसलिए नहीं, तो इसके आगे यूज पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी गुड, तो अपना 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन है फटाफट हम कर लेंगे, टाइम अपने पास कितना लगता है, क्या बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, हेलो हाँ करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, फिर से उसमें एक्स का वैल्यू डाल देना, टी की जगह एक्स का वैल्यू डाल देना, ठीक है, टी की जगह एक्स का वैल्यू डाल देना, तब बनाना, मतलब टी में एकदम इंटीग्रेट मत करना, क्योंकि टी में अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो उसका हम लोग को dt डालना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमने इसको अगर टी माने है ना, हमने लेट किया क्या है एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो मान सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रेशन में अगर इसको डालेंगे तो वापस से dt डालना पड़ेगा, तो dt हमने तो डाला नहीं, इसलिए हम लोग बस इसको ना मतलब सिंपल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसको ऐसा मतलब मान लो यहाँ पे एक्स की पावर 4 आता है तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा मतलब मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर मतलब थोड़ा टफ लगता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ये टी को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं सिंपल, लेकिन हमने उसका dt तो डाला नहीं, तो अगर हमने dt अगर नहीं डाला तो उसका इंटीग्रेट टी में नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसका हम लोग x में ही करेंगे, तो वापस से हम लोग टी का वैल्यू यहाँ पे x में डालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले आप लोग यहाँ पे यूज कर लेना, फिर से जो आएगा ए बी वो डाल देना, फिर से उसको x का वैल्यू डाल देना, ठीक है, x का वैल्यू डाल देना, तभी इंटीग्रेट करना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है, फंस जाओगे ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा किसी ने बनाया थी तो बताइए ना कितना आएगा पार्शियल फ्रैक्शन से, आपको बता ही इसके आगे, और इसके आगे किसी ने हाँ ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू 6,
ठीक है, तो यहाँ से आएगा -2, यानी कि a की जगह -2 क्या हम लोग कर रहे थे, इसको हम लोग कैसा तोड़े थे, ऐसा तोड़े थे क्या, a अपॉन में t प्लस 3 a प्लस b अपॉन में, अरे ऐसा तोड़ के बनाए थे ना, बताइए, a अपॉन में लीनियर है, कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे -2 b की जगह 6, ठीक है, ऐसा हम लोग तोड़े, ठीक है, तो ऐसा अगर तोड़े थे तो पहले आप इसको तोड़ दिए, ठीक है, अच्छी बात है, अभी इसको वापस से डालिए, तो -1 और ये माइनस प्लस 2 अपॉन में t का वैल्यू डालो, t का वैल्यू कितना है x², तो x² प्लस 3, फिर से ये प्लस का माइनस का माइनस, प्लस का माइनस 6 अपॉन में t का वैल्यू डालिए, x² प्लस 4, x² प्लस 4, अब इसको आप इंटीग्रेट करना, अब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो अब फॉर्मूला लगेगा, अब जब फॉर्मूला देखो क्या है, ये वाली कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x² अपॉन में a² प्लस a², ठीक है, x² अपॉन में a², ठीक है, तो ये बन रहा x² अपॉन में a², ठीक है, तो आप इस पर बना सकते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे dx भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो e की पावर x इंटू fx प्लस f डैश x, वेरी गुड, यह आएगा e की पावर x fx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, dx में, तो लेकिन तोड़ेंगे कैसे, 1 प्लस कॉस को तो तोड़िए देखा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x, यहाँ पे 1 प्लस साइन को ऐसे रख देते हैं, 1 प्लस कॉस इज 2, मैं कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, बाकी इसको लिख फॉर्मूला वाले में लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस साइन 2x, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसका हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 cos स्क्वायर x, तो अभी ये क्या हो गया e की पावर x 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2, फिर ये प्लस sin x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2, बनेगा, अब ये तोड़ना पड़ेगा साइन को, किसी साइन एक्स का हिसाब किताब करना पड़ेगा, क्या आप ये खुद से लिखें, ये खुद से लिखें, एक बार फॉर्मूला sin 2x 2 sin x cos x 2 sin x cos x, तो यहाँ पे जो जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लिख देते हैं, ये सब फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसलिए आपको लाइफ में फॉर्मूला है, वही नोटिस होता है कि ये फॉर्मूला का लफड़ा है क्या लाइफ, भाई फॉर्मूला ही से तो पूरा देश चल रहा है, पूरा दुनिया चल रहा है, फॉर्मूला नहीं है जिसके पास वो बहुत पीछे, क्या बता रहे थे, हाँ यस, e की पावर x 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2 sin 2x 2 sin x/2 into cos x/2 2 sin cos अपॉन में 2 cos x/2 into cos x/2, दो बार है तो दो बार लिख लो, स्क्वायर है ना, दो बार लिख लो, cos e की पावर x, ये 1 अपॉन में 2, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन में 2, फिर प्लस में 2 से 2 कैंसिल होगा, cos से cos कैंसिल होगा, sin अपॉन में cos tan x/2, इसको ऐसा लिखिए, इसको आगे, ठीक है, e की पावर x tan x/2 प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2, तो अब जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये बन गया आपका फॉर्मूला e की पावर x, ये fx प्लस f डैश x, ये 1/2 नहीं आएगा, 1/2 f डैश नहीं आएगा, करके देखो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग fx मान लेंगे, इसको अगर हम लोग fx मान लेंगे, e की पावर x, इसको अगर fx मान लेंगे तो उसका f डैश बनेगा, तो fx और ये f डैश x, तो कितना बनेगा e की पावर x इंटू fx प्लस e की पावर fx प्लस, ठीक है, हाँ जी, हम ये टाइम जाएगा, x की जगह tan थीटा डालेंगे, तो dx क्या बन जाएगा, dx बनेगा sec स्क्वायर थीटा, x की जगह tan डालेंगे तो dx बनेगा sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से डालेंगे इंटीग्रेशन sin इनवर्स 2 tan
थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा, dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो dx की जगह हम डाल दिए हैं, तो ये dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा, ये साइन इनवर्स 2 tan अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर ये क्या बनने वाला है, ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और ये बन जाएगा अपना साइन 2 थीटा। इसको फॉर्मूला नहीं मालूम है वो आप देख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। फिर इंटीग्रेशन साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज 2 tan अपॉन 1 प्लस टेन थीटा और साइन से कैंसिल होगा 2 थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या क्या यूज करें हैं, फॉर्मूला यूज करें 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। साथ में एक और फॉर्मूला लिखिए 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें बच्चे लोग अक्सर गलत कर देते हैं, जो होता है tan 2 थीटा, क्योंकि नीचे माइनस आएगा तो tan में आएगा। ये इसका हमने रीजन आपको बता चुके हैं। फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर फिर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अलजेब्रा हो गया ट्वेल्थ, तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। पहले अलजेब्रा आता है, इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग लेंगे भी सेकेंड फंक्शन और इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो इसके आगे आपको बना सकते हैं, क्या करना है, एक्स की जगह tan थीटा डालना है, तो dx सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा यानी कि साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बनेगा साइन थीटा, क्योंकि ये है इसका फॉर्मूला। और जितने भी हम क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं और हम क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वो सब याद रखो। ठीक है, तो ये हम इतना बनेगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा और ये बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन बाय पास। आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, जिसको नहीं मालूम है एक बार जरा लिखिए, एक बार लिखिए तो इंटीग्रेशन u इंटू डी dx क्या बनता है। एक बार हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डिलीट करता, फर्स्ट को पकड़ लो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी ओपन में dx, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन ये वन dx। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं। एक बार जरूर फॉर्मूला लिखें। चलो लास्ट में इसमें आपने स्क्वायर बना के बना सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर बना के बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट है, इसका स्क्वायर हम आपको बताए थे कैसे बनाए, स्क्वायर को बना सकते हैं। चलो हाँ, देखो सब जाएंगे, तो 1 मिनट में हमको इसका स्क्वायर बना करके बताए थे कि कैसे बनाएंगे, जिसको प्रैक्टिस करता है। चलो ये वाली, तो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस को ले लीजिए, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, क्या बनेगा, ये माइनस को ले लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब ये क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3/2, फिर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर और ये माइनस 3/2 का स्क्वायर, और -1। ठीक है, ये वाला -1 लास्ट में है, ये वाला -1 लास्ट में है, और ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और अपने मन से माइनस b स्क्वायर लगाएं, उसको निकल कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा अपना स्क्वायर निकालना बहुत जरूरी है। ये ना कितना तो बन जाएगा, फॉर्मूला है तो माइनस ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन में 4। ठीक है, 4 अपॉन में 4। ठीक है, 1 अपॉन में 4 अपॉन में 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे इसको चाहिए, तो ये 4 9 प्लस 4 माइनस 13 और ये माइनस प्लस 13 अपॉन में 4। ठीक है, ये माइनस 9 प्लस 4 माइनस 13, ये आएगा प्लस 13/4, फिर से माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो ठीक है, रूट के अंदर है, तो क्या बनेगा, लास्ट में पूरी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बनने वाला है ये, तो इसीलिए i इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, तो रूट के अंदर 13 यानी कि रूट 13/4 का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन
डी ए एंड डी एस के ऊपर ये ना रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आप यूज़ करें। फार्मूला आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, सब जगह दिया है, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर भी दिया है, आप कहीं से भी फार्मूला लिख के बनाइए और कोई अगर दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, ओके बच्चों लोग।